सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम 7वें अध्याय में हमने प्रवेश किया था, जहाँ से ध्यान योग के बारे में थोड़ा बताएंगे, थोड़ा प्रकृति के बारे में बताएंगे और कुछ विभूतियों का प्रदर्शन करेंगे यहाँ से। क्योंकि अर्जुन यहाँ एक बालक की तरह से है, एक जिज्ञासु की तरह से है, और किसी व्यक्ति को अपनी बात समझानी होती है तो जब तक वो व्यक्ति समझ ना जाए तब तक जितने भी उपायों का हमें सहारा लेना पड़े हमें लेना चाहिए। कभी कभी कोई बात कहने से ही समझ जाते हैं, कभी फिर उसको ड्राइंग करके बतानी पड़ती है, कभी कुछ उसको कुछ खिलौना झुनझुना बजा के बताना पड़ता है, कैसे भी उसको बताएं। लेकिन ये बताने वाले का कर्तव्य होता है, समझाने वाले का कर्तव्य होता है कि जिसको वो अपनी बात समझा रहा है उसको वो बात समझ में आनी चाहिए दूसरे व्यक्ति को। तो ये समझाने वाले की जिम्मेदारी होती है, कैसे भी समझाए। तो कई बार हमें ऐसे लगता है ना जीवन में, अजी वो हमारी बात को समझती नहीं, कैसे समझाएं उनको, अब कौन समझाए इनको, तो आप ही समझाओ। आपको कई बार लगता है ना कि माता पिता को बताते हैं, माता पिता अजी वो समझने की स्थिति में ही नहीं है, कैसे समझाएं। गुरुजनों को हम कुछ बताना चाहते हैं, अपने हृदय के भाव, समझते नहीं है। तो समझते नहीं हैं यदि, तो इसमें गलती किसकी है, समझने वाले की कि समझाने वाले की? हाँ, क्योंकि यहाँ तो मैं समझाने वाली हूँ, इसलिए आपको ब्लेम करने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि समझ में ना आए तो गलती किसकी है, समझाने वाले की। लेकिन यही सूत्र अपने जीवन में भी अप्लाई करना है। आपको कोई बात किसी को बतानी है और उसको समझ में नहीं आती है, तो इसमें गलती किसकी है, समझाने वाले की, समझाने वाले की। उसको समझाना आना चाहिए। तो कल हम पढ़ रहे थे, पीछे वाले पाठ में से कोई प्रश्न है तो पूछिए, फिर आगे पाठ को चलाएंगे। पीछे कक्ष में जो मैं दो मतलब कारण बताए थे, आत्मा की नित्यता के बारे में, मतलब जो आत्मा वृद्धि हो रहा है, आत्मा तो जन्म नहीं लेता है। एक तो मैं बताया था कि आत्मा मतलब देव योनि से जो मतलब पूर्ण क्षीण होने के बाद मनुष्य में आता है, और निर्मल योनि में जो है वो मनुष्य में आता है। और एक सोच ये आया कि बहुत आत्मा तो ऐसा होता है, स्थूल शरीर नहीं मिलता है उनको, सूक्ष्म शरीर में रहता है। जब तक उनका मतलब कर्माशय विपाक नहीं होता है, सती मूल्य तत्विपाक जाते और भोगा, मतलब जब तक उनका कर्माशय मतलब फल देने का मतलब उपयुक्त नहीं होगा, मुंह के सामने रखो, तब तक तो उनको मतलब शरीर नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है कारण। हाँ, ये भी हो सकता है। आप तो मतलब पूरे हाथ धो के पीछे पड़ गए जनसंख्या के ऊपर। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो पूछे। पीछे माइक दे दो, जल्दी से दे दो। और कल के अध्याय में हमने सुना कि आश्रय लेने, थोड़ा सा जोर से बोलो। आश्रय लेने योग्य जी केवल ईश्वर ही होता है। हाँ हाँ। तो संसार में साधक हो या कोई भी हो, तो किसी न किसी का तो आश्रय लेना ही पड़ता है। उसमें भगवत भाव रखें, आश्रय तो लेना ही होता है ना। जैसे छोटे बच्चे को माँ का आश्रय लेना ही होगा। अगर माँ को लेस कर दें तो उस रूप में शरीरधारी तो ब्रह्म नहीं है ना, तो माँ में ही ब्रह्म भाव रखना। फिर तो माता का, पिता का, गुरुजनों का, अपने साथियों का, बहुत लोगों का हमें हेल्प चाहिए होती है ना जीवन में। तो उन सब में क्या भगवत भाव रखें, उनके माध्यम से
ईश्वर ही मेरी सहायता कर रहा है। ईश्वर को सहायता करनी है तो किसी को निमित्त बनाएंगे ना। तो ये कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है साधकों को या कुछ भक्तों को, पुजारियों को, कि जी मेरा तो ईश्वर के सिवाय और किसी से कोई संबंध नहीं है और मेरी वो ही रक्षा करेंगे, उनके अलावा मैं किसी को अपना रक्षक नहीं मानता हूँ। एक बार कहीं बाढ़ आ गई किसी स्थान पे और वहाँ एक मंदिर भी था और मंदिर में एक पुजारी जी भी रहते थे। तो बाढ़ आई तो गांव वालों को ख्याल आया कि भाई वो पंडित जी रहते हैं, उनको भी बचाना चाहिए, वो नहीं दिख रहे, बाकी तो सब आ गए, बाहर निकलने लगे। तो उनके पास गए गांव के 2-4 व्यक्ति कि आपको पता नहीं है आपके यहाँ मंदिर तक पानी आ गया है, बहुत तेज बाढ़ आ गई है और आप आए नहीं, निकलिए आप जल्दी से। उन्होंने कहा आप चिंता ना करो, मेरे रक्षक हैं ईश्वर, वो मेरी रक्षा अपने आप करेंगे। उन्होंने काफी समझाया कि ईश्वर तो रक्षा करेंगे पर आप चलो, मेरी तो ईश्वर रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करो। मैंने सारी जिंदगी उन्हीं के नाम के ऊपर गुजारी और गुजारी भी थी उन्होंने। वो समझा बुझा के बोले भाई चलो हम और डूबेंगे इसके साथ, तो चले गए, नाव में बैठ गए। इतनी देर में पानी आ गया छाती तक, घुटनों तक था, तब आए थे वो। तो फिर कुछ लोग आए नाव में से जाते जाते कि जल्दी आके नाव में सवार हो जाओ नहीं तो डूबोगे। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, भगवान पे विश्वास रखो, मैंने सारी जिंदगी ईश्वर पे विश्वास रखा है और वो मुझे बचाएगा। वो चले गए। अब जो नहीं समझता है तो क्या करेंगे फिर। थोड़ी देर में पानी आया सिर तक और वो उठ के पहुंच गया मंदिर की ऊपर की कंगोरी पे। अब कंगोरी को पकड़े बैठा है। तो कि मैंने कहा था ना ईश्वर मेरे को बचाएंगे। पानी और पीछे से सुनामी आ गई तो ऊपर से उनकी नज़र में आ गया हेलीकॉप्टर वालों की कि ये कोई बंदा तो बैठा है कंगोरी को पकड़ के, ये कोई ऊंचा स्थान है। उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर नीचे किया और बोले जल्दी बैठो, अच्छा है आप ऊपर आ गए। तो उसने कहा आप मेरी चिंता ना करो, मुझे बताने वाला वो है जो मुझे ज़मीन से कंगूरे तक लाया है, वो यहाँ से भी बचाएगा। उन्होंने कहा बेवकूफ़ी मत करो, हेलीकॉप्टर आ गया, इससे ज़्यादा और क्या आएगा, बैठो आप इसमें। बोले बेवकूफ़ी आप मत करो, आप जानते ही नहीं हो ईश्वर की शक्तियाँ क्या क्या हो सकती हैं। आप अपने दिमाग से सोचते हो, मनुष्य का अपना एक दिमाग है। तो वो चले गए कि चलो औरों को तो बचाओ, इस एक के पीछे माथा पच्ची करके और 20 और डूब जाएंगे, उनको तो बचाएं। वो चले गए और हुआ वही जो होना था, पानी और बढ़ा और वो उसके प्राण निकल गए उसमें। तो जैसे उसका कर्माशय था उसको स्वर्ग ही मिला, क्योंकि पूरा जीवन तो उसने पवित्रता से ही जिया था। तो वहां भगवान के पास जाकर के शिकायत करने लगा कि सारी जिंदगी आपके नाम के ऊपर बिता दी, सब लोग कहते हैं आप पालनहार हैं, आप रक्षक हैं, सारी सृष्टि के रक्षक हैं, और एक बाढ़ से आप रक्षा नहीं कर सके मेरी, अपने नाम को बट्टा लगवा दिया आपने। उन्होंने कहा देख मैं कितनी बार आया तेरे पास, तू पहचाने तब तो मेरे को। वो जो गांव वाले आए थे उनके रूप में मैं ही आया था तुझे बचाने के लिए, तू माना नहीं। फिर मैंने दोबारा कोशिश की नौका वालों के माध्यम से, फिर भी तू नहीं माना। तीसरी बार तो मैं हेलीकॉप्टर लेके आया तेरे लिए, तब भी तू नहीं माना। तो तू भले आदमी मेरी तो मान लेता कम से कम। तो ये कई बार हमें ऐसे लग जाता है कि जैसे ये कहा एतदेवालंबनम श्रेष्ठम एतदेवालंबनम परम, ऐसे कहा है तो हमें लगता है कि बाकी ये सब उससे अलग हैं, और वास्तविकता ये है कि ये सारा रूप उसी का ही है। एक विश्वमय रूप है, एक विश्वातीत रूप है, लेकिन दोनों उसी के ही हैं, उससे अलग नहीं है। तो यहां जहां से भी, और केवल चेतन नहीं, जो जड़ प्रकृति है वो भी उसका ही रूप है, जो अन्न आदि है। इसलिए तो उपनिषदों में अन्नो वही ब्रह्मा प्राणो वही ब्रह्मा ऐसे जो कहा जाता है। हमारे यहाँ नदियों को भी पूजा, गंगा को भी गंगा माता कहा, पर्वतों को भी पूजा, कंकर पत्थर को भी पूजा। उसका यही अभिप्राय था कि जब ईश्वर कण कण में है तो इसमें भी है, और उसमें जब हमारा विश्वास जम जाता है, अंदर से हमारा भगवत भाव
कण कण में हो जाता है, तो वहां से वो ही रिस्पॉन्स मिलता है फिर हमें। और यदि विश्वास नहीं जमता है तो फिर मनुष्य के से भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। साक्षात भगवान भी आके खड़ा हो जाए तो बोले मैं तो नहीं मानता आपको भगवान, तो फिर क्या करेंगे। तो कल कहने का अभिप्राय इतना ही था, ठीक है। विश्वास किए, जिसे भरोसा किए, वो अगर धोखा दे देता है या नहीं? नहीं, वो अगर हमारा विश्वास दृढ़ है ना, तो वो व्यक्ति सबके लिए भले ही धोखेबाज हो, विश्वास के योग्य ना हो, लेकिन जो उसके ऊपर सच्चा भरोसा करते हैं उनके लिए वो विश्वसनीय ही होता है। जैसे शेर किसी भी प्राणी को खा जाएगा, हिंसक है ना, लेकिन उसका अपना जो बच्चा है वो शेर के ऊपर बहुत भरोसा करता है कि मेरा तो ये रक्षक है, तो शेर उस अपने बच्चे को नहीं खाता है, उसको नहीं मारता है। तो ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं प्रकृति में। अभी 2-4 दिन पहले उस पे फेसबुक के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा था। एक छोटा सा बेबी खाट के ऊपर सोया हुआ है और उसके चारों तरफ बड़े बड़े 4 नाग। वो खाट पे सो रहा था, गांव में कहीं खाट डाल रखी थी और वहां पास में ही वो कुछ भूसा आदि वो लगा देते हैं ना, घास आदि, तो उसमें से निकले। पहले 1 निकला, 2 निकला, 3 निकले, 4 निकले, और वो एक के साथ तो खेल रहा है सांप के साथ। दोनों कभी पैर से उसको सांप को पकड़ लेता है, जैसे सांप दूसरे को पकड़ता है ऐसे बच्चा उसको पकड़ रहा है। और वो चारों ने ऐसे वो अपने फन फैला के चारों कोनों के ऊपर बैठे हुए हैं। दूसरे लोग देख रहे हैं, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं है। अब वो अपने आप गए होंगे या जो भी किया होगा उतना, पर उस समय तक वो उसकी रक्षा कर रहे हैं बच्चे की। तो हमारा अपना जो विश्वास होता है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। कल जो हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड की, तो वो कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे वो हमारा सहायक बनता है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी शक्ति है हर मनुष्य के पास मन की, और उसमें से हम केवल एक भाग का कॉन्शियस माइंड का भी ठीक प्रयोग नहीं करते हैं, और सबकॉन्शियस वाले में तो 90% ऐसे ही पड़ी है। तो वो कब काम करती है और उससे काम करवाने के तरीके क्या हैं, तो उसको निर्देश देने के लिए, जैसे कल बताया था कि हम रात को कहते हैं हमें इतनी बजे उठना है, तो हम उठ जाते हैं। तो उसके उस तक पहुंचने के और उसको ऑर्डर देने के 4-5 तरीके हैं। एक तो रात को जब हम सोने लगते हैं तो पूरे सोए भी नहीं और पूरे जगे भी नहीं हैं। उस समय हम जो भी विचार करते हैं वो फिर उसमें सबकॉन्शियस में घुस जाता है। मानो कि ऐसे ही है ये, जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो या कोई महल है और उस महल में एक कोई देवता रहता है, कोई फरिश्ता रहता है, और हमें उस फरिश्ता से मिलना है क्योंकि वो हमारी सब कामनाएं पूरी कर देगा, इतनी शक्ति है उस देवता में। लेकिन उस महल के बाहर एक चौकीदार खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, वो हमें अंदर जाने नहीं देता है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड तो है हमारा कॉन्शियस माइंड, और अंदर जो देवता है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। वहां तक हमें ये जाने नहीं देता है जो इस समय हमारा जागृत मन है। तो फिर जो समझदार व्यक्ति है वो क्या करेगा, या तो कोई अथॉरिटी बन के आएगा कि अंदर जो देवता बैठे हैं ना उससे मिलने के लिए मेरे को कोर्ट का आदेश है, तो वो तुरंत पीछे हटेगा कि ठीक है भाई आप अथॉरिटी हो तो जाओ, कुछ ऐसा वेश बना के आएगा। या फिर किसी बहाने से उसको कि देखो उधर आग लगी, आप उसका ध्यान डाइवर्ट करेगा, फिर घुस जाएगा अंदर। या फिर जिस समय वो थोड़ा सुस्ता रहा होगा, नींद आने की सिचुएशन है, तो जैसे उसने झपकी मारी ये तुरंत अंदर घुस गया। ऐसे किया जाता है ना। तो ये हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये थोड़ा सा साइड में हटे तो हम हमारा मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को डालें। तो इसका तरीका ये है कि एक तो जब ये रात को सुस्ता रहा होता है कॉन्शियस माइंड, संवेदनशील जो हमारा मस्तिष्क है, ये उस समय सुस्ता थक रहा है, तो उस समय चुपके से इसी कॉन्शियस माइंड के ही 2 पार्ट हो जाते हैं, एक निर्देश देने वाला, एक थकने वाला।
तो उस समय जाकर के हम अपना मैसेज धीरे से अपने मस्तिष्क को दे देते हैं कि मेरे को सुबह 3 बजे उठा देना, और वो आपको 3 बजे उठाएगा। एक सुबह सुबह उठते ही जब ये ज्यादा एक्टिवेट हुआ नहीं है, उस समय आप जो बताएंगे तो वो आपके अचेतन मन में घुस जाएगा। ये तो चेतन मन है, अचेतन में घुसने के बाद तो फिर वो लग जाता है असुर की तरह से उस काम को पूरा करने में। तो सुबह सुबह का विचार इसीलिए बहुत स्ट्रांग होता है। उठते ही जो हम करते हैं ना, हमारे महापुरुष इसी विज्ञान को तो जानते थे, इसलिए सुबह उठते ही वो सब प्रार्थनाएं करते थे जो आज के दिन को, आज के जीवन को टॉप पे ले जा सकें। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बेस्ट दिन बन सके, ऐसी वो प्रार्थना करते थे सुबह उठते ही। तो आपसे भी जो मंत्र पाठ कराते हैं, ये उसका यही लॉजिक है वैज्ञानिक दृष्टि से। और तीसरा, कभी कभी बहुत दुख के समय, जब आदमी बहुत परेशानी में होता है ना, उस समय अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो कहता है तो वो तुरंत पास हो जाता है। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, दुख है, मान लो कि आग लग गई, तो वो व्यक्ति देखेगा नहीं गार्ड खड़ा है, घुस जाएगा तुरंत अंदर, और उस समय गार्ड भी रोक नहीं पाएगा। तो जब हमारे जीवन में कोई बहुत दुख के क्षण आते हैं, उस समय हम अपने मन को जो विचार देते हैं पूरे होते हैं, वो सीधे उसमें घुस जाते हैं, अचेतन मन में जाकर के गहराई में। तो ज्यादातर महापुरुष जो बने, उनके जीवन में किसी घटना ने वो मोड़ लाया। महर्षि दयानंद के अचेतन मन में ये बात कैसे घुसी कि सच्चा शिव क्या है, उसको मुझे पाना ही है, क्योंकि उनको बहुत दुख लगा चाचा और दीदी की मृत्यु को देख करके। तो अत्यंत दुख के समय हमें हमेशा पॉजिटिव विचार उठाना चाहिए। प्राय होता क्या है, अत्यंत दुख के समय हम कैसा विचार उठाते हैं, दूसरे को ब्लेम करने का उठाते हैं, उसके कारण मेरे को ये दुख हुआ। तो ये भी आपके अचेतन मन में घुसेगा, और वो व्यक्ति फिर आपके दुख का कारण बनेगा जिसको आप अभी ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ये विचार आपने घुसा दिया अपने अंदर तक। और उस समय यदि हमने ये विचार घुसा दिया कि चेंज वहां करने की जरूरत नहीं है, चेंज यहां करने की जरूरत है, और मैं इसे चेंज करूंगा अपने आप को, तो आपने वो विचार अंदर घुसा दिया और आपके जीवन में एक चमत्कार होगा, एक चेंज आएगा निश्चित रूप से। एक फिर वो अवसर होता है जब बहुत इमोशनल होते हैं, संवेदनशील होते हैं ना हम। जैसे मान लो बाहर गार्ड खड़ा है, घुसने नहीं दे रहा है, तो क्या करता है ये व्यक्ति, उसको बातों में लगाता है, इमोशंस में लेता है। भाई आप हमारे तो आप ही कर्णाधार हो, आपके सिवाय हमें अंदर और कौन पहुंचा सकता है, इस नैया के आप ही खिवैया हो। तो हमारे भाई साहब बैठे हैं, संगठन में काम करते हैं, तो वहाँ कई प्रकार के काम कराने होते हैं। कभी किसी कलेक्टर से मिलना है, या कभी सीएम ऑफिस में जाना है, उन लोगों से काम करवाना है, कोई लेटर लेना है, स्वामी जी का स्टेट गेस्ट बनाना है। तो वो दूसरे हमारे जाते हैं लोग, तो वो उनको भगा देते हैं, बोल जी आप कल आना, आज नहीं है साहब। तो जिसको पता है, अब ये जाते हैं, ये थोड़ा सा उसको थोड़ा पुचकारते हैं, ये तो भाई साहब आप ही कर सकते हैं, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। बस थोड़ा सा इमोशनल उसको टच दिया और वो बोले ठीक है जी मैं आपको अभी पहुंचाता हूं अंदर। वो 5 मिनट में अंदर कहता है साहब बुला रहे हैं आपको। तो एक इमोशंस काम करती हैं, अपनी बात किसी से मनवाने के लिए कितने आप उस व्यक्ति को कितना इमोशनल कर सकते हैं, और आपकी इमोशंस में कितना दम है। तो कई बार आपके माता पिता जब आप नहीं मानते हैं कहना, तो आपकी माँ आपसे आपकी इमोशंस को टच करके वो काम करवा लेती है। छोटा बच्चा कभी हट करता है ना, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, तो माँ कहती है मेरा बड़ा अच्छा बच्चा है, ये तो एक झटके में कर देगा, देखो अभी उठा के लाएगा मेरा बेटा उस चीज को। वो भारी से भारी भरकम वस्तु को उठा लाता है, क्योंकि आपने उसके अंदर वो भर दी ना इमोशन। तो एक इमोशंस में जो हम वो लेते हैं निर्णय, वो भी हमारे अंदर तक घुस जाता है, अचेतन तक घुस जाता है। तो आपने जो बात पूछी थी कि जी हम तो विश्वास करते हैं, हम तो उसमें भगवत दृष्टि रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं वो व्यक्ति धोखा तो नहीं दे देगा।
तो ये विचार ही ये बता रहा है कि हमारा विश्वास अभी डगमगाता हुआ है। क्योंकि विश्वास जहां दृढ़ होगा, एक दिन मैंने सुनाई थी ना विश्वास की कहानी आपको, कि उसने दवाई के बदले क्या खा लिया, कागज के टुकड़े खा लिए और ठीक हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कागज के टुकड़े खाने हैं, हमें भी ट्राई करनी है दोबारा कि उसने भी तो कागज के टुकड़े ही खाए थे। विश्वास की बात होती है। एक बच्चे को विश्वास ही तो है कि ये मेरी माँ है, और चलो वो तो फिर भी खून का रिश्ता है। एक शिष्य को विश्वास ही तो है कि ये मेरे गुरु हैं और ये जो भी करें मेरा कल्याण ही होगा, और चलो गुरु भी दिख रहा है, शरीर में है। एक भक्त को भगवान पे ऊपर विश्वास ही तो होता है, वो तो दिख भी नहीं रहा, कि कोई तो अदृश्य शक्ति है और वो मेरा अकल्याण नहीं होने देगी, मुझे संभालेगी। तो इसमें बहुत ताकत होती है विश्वास में। ये विश्वास बस हमारे अचेतन मन तक घुस जाए तो जो भी हम जीवन में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो हमें अपने अचेतन मन तक पहुंचाना पड़ेगा। वो विचार एक बार वहां तक पहुंच गया, फिर वो जुट जाएगा और आपको वो बना के मानेगा। मतलब कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सके। और हम जीवन में ज्यादातर क्या करते हैं, अपने अचेतन मन में उन विचारों को नहीं घुसाते, और हम किसी दूसरे के अचेतन मन के विचारों को जीने में, उनके गोल को पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। हम यहां सोचते हैं कि हमें उठना है 4 बजे, हमें ये करना है, हम भी जीवन में ऐसे बनना चाहते हैं, लेकिन वो हम केवल कॉन्शियस माइंड में सोचते हैं, और उसके थोड़ी देर के बाद एक उसको काटने वाला विचार फिर उठा देते हैं। ऐसा सोच तो रहा हूं पर पता नहीं हो पाएगा, कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो। जैसे इनके मन में विचार आया कि हम सब के प्रति भगवत भाव रखें, और अगला व्यक्ति उस योग्यता उतनी योग्यता नहीं रखता होगा तो हमने पहले वाले विचार को खुद ही काट दिया। जैसे कोई एक वो तीर छोड़ते हैं ना महाभारत में, एक ने एक बाण छोड़ा, फिर दूसरे ने उधर से छोड़ा उसको काटने वाला, तो वो कट गया। तो हम खुद ही बाण छोड़ते रहते हैं, पहले एक छोड़ते हैं, फिर दूसरा उसको काटने के लिए छोड़ते हैं। कि सब के जीवन में दिव्यता आ सकती है, सब आध्यात्मिक दृष्टि से सब निर्दोष हो सकते हैं, ऐसा माना। और फिर दूसरे दिन किसी ने थोड़ा सा किया, बोले हमें पहले ही पता था, इनको कितना भी कह लो ये नहीं सुधरने वाले। तो पहले वाले विश्वास को आपने खुद ही काट दिया। तो कभी भी आपको अपने विश्वास से अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं देखना है, वो है तो भी नहीं देखना है, क्योंकि आपकी सिद्धि तो आपका विश्वास करेगा। एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, तो वो बहुत ही पढ़ाई में ना बहुत कमजोर थे, स्कूल में गए तो उनके टीचर्स ने एक दिन उनकी नोटबुक में लिख के उनकी माँ को दे दिया कि आपका बच्चा जो है ये बिल्कुल डल है, डफर है, और ये हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं, इसको आप ही अपने घर में पढ़ाओ। तो उसने ले जाके वो कॉपी खोल के नहीं देखी, अपनी माँ को दे दी कि टीचर ने कहा ये कॉपी खोल के मत देखना, अपनी माँ को दे देना। उसकी माँ ने पढ़ा, उसकी माँ ने कुछ सेंटेंसेस को चेंज कर दिया। बोले टीचर ने ये लिखा है कि आपका बच्चा इतना मेधावी और इतना बुद्धिमान है कि हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, तो घर में आप इसको ज़्यादा पढ़ा पाओगे, तो कल से आपको मैं ही पढ़ाऊंगी। और फिर आगे जाके वो बस उसमें घुस गई वो बात। इमोशनल था ना उस समय, सबकॉन्शियस माइंड में, बड़ा विद्वान बना आगे जाकर के वो व्यक्ति। तो हमें जो बनना है, जो हमें करना है, वो हमें अपने शक्ति का प्रयोग करना है, अवचेतन मन वाली शक्ति का, और अपने विश्वास को अटल रखना है। मतलब हमारे ऋषियों ने तो ये बातें जो आज कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, और फिर वो एक व्यक्ति को उसका रिजल्ट आता है तो फिर वो पता नहीं कितने लोगों को बताता है, पुस्तकें लिखता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है। हमारे ऋषियों ने तो सदियों पहले इसकी खोज कर ली थी। माइंड क्या है, कैसे काम करता है, वृत्तियां क्या हैं, भाव क्या हैं।
तो सारे जो हमारे दर्शन, विशेष करके जो दर्शन शास्त्र हैं, वो तो इसी के ऊपर ही हैं जी। विश्वास से जब हानि होगी तो क्या होता है? ये विचार हानि करेगा जो ये सोचा हमने, विश्वास किए थे, हैं जैसे पुजारी विश्वास किए थे, पुजारी, हाँ वो हानि तो वो कैसे कहते हैं? हाँ, विश्वास से बहुत बार हानि होता है। ज्ञान पूर्वक नहीं किया, विश्वास तो करना थी कम हो जाता है ना, जब विश्वास बढ़ जाता है तो ध्यान कम हो जाता ना। ना, विश्वास का मतलब ये नहीं है विवेक खो देना, विवेक पूर्वक विश्वास करना पड़ेगा। भगवान के ऊपर जब विश्वास किया जाता है तो ध्यान तो उसी समय कम हो जाता है। नहीं, ज्ञान कम कैसे हो सकता है? भगवान तो ज्ञान स्वरूप है। विश्वास किया जाता है, लेकिन उसमें अविवेक क्या रहा पुजारी का कि उसने भगवान को ये समझ लिया कि वो किसी पर्टिकुलर स्थान में रहता है और कोई हमारे जैसा ही मनुष्य है और हमारे से थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया होगा तो हमारे 2 हाथ हैं उसके 4 होंगे, ऐसे सोचा उसने भगवान के बारे में। तो यहां से पहले उत्तर पूरा सुनो। यहां से उसका अविवेक शुरू हो गया। भगवान पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन जो दूसरे लोग थे उनमें भी भगवान है, ये उसको नहीं पता था। तो इसलिए ये गीता में हमने बताया था ना उस दिन कि 2 उपाय बताए भगवान कृष्ण ने, अभ्यास, वैराग्य। अभ्यास किससे होगा? अभ्यास का साधन क्या बताया था, बोलो? नहीं, सो रहे हो, झपकी ले रहे हो। अभ्यास का साधन क्या बताया था? सदा के लिए याद रख लो इसको। तो अभ्यास कैसे? ध्यान योग, कि जो ध्यान आप 1 घंटा करते हैं उसको फिर प्रयास पूर्वक 2 घंटे तक लेके जाएं। जो स्थिति आंख बंद करके और सीधी गर्दन और कमर सीधी रखते समय जो स्थिति थी आपकी, प्रशांत अवस्था थी चित्त की, वो फिर उठने के बाद भी 1 घंटा आंख खोल के भी वो स्थिति रहेगी, नाश्ता करते समय भी रहेगी, पुस्तक उठाते समय भी रहेगी। ये है अभ्यास। पहले 1 घंटे तक उस स्थिति को मेंटेन करके रखना है, फिर 2 घंटे तक, फिर दोपहर तक, फिर शाम तक, फिर अगले ध्यान तक। इसका नाम है अभ्यास। और अभ्यास अकेला साधन जो है ना, वो कामयाब नहीं करने देगा आपको। अकेला पर्याप्त नहीं है अभ्यास, उसके साथ वैराग्य, क्योंकि अभ्यास आप उसी का तो करेंगे जिसका आपको ज्ञान है। आप ध्यान में बैठते समय भी वही तो अभ्यास करेंगे जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना हमें ज्ञान है। तो अभ्यास के साथ साथ इन्होंने दूसरा साधन बताया था, वैराग्य। योग दर्शन में भी वही बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। गीता में भी वही कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से उस मन को काबू में किया जा सकता है। तो वैराग्य का साधन क्या बताया था? अभ्यास का तो है ध्यान योग, और वैराग्य का क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान, जितना जितना ज्ञान होगा संसार का, उतना उतना संसार से वैराग्य होगा। तो दोनों साधन एक साथ हमें बढ़ाने हैं, ज्ञान भी, ध्यान भी, वैराग्य भी, अभ्यास भी। तो ये सारे अभ्यास में ही आ जाते हैं, विश्वास, श्रद्धा, ये सब जो है ना। पर उसके साथ साथ हमें ज्ञान भी बढ़ाना पड़ेगा, दोनों बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी विश्वास का क्या फल मिला, मतलब पुजारी जी तो डूब गए। तो इसमें मतलब